नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सागर विश्वकर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल विश्वकर्मा सागर ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगा या ये बताना चाहूँगा कि ये जो रिकवरी वाले होते हैं, जैसे जितने भी आपने अगर क्रेडिट कार्ड से लोन लिया हो, चाहे पर्सनल लोन लिया हो, चाहे NBFC से लोन लिया हो, अगर आपने लोन लेने के बाद में अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो सबसे पहले तो ये कॉल वॉर्मर लगाते हैं, जिस पर आपको अननेसेसरी कॉलें आती हैं। दिन में बहुत सारी कॉलें आती हैं, तो वो कॉल तो चलो आती है, ठीक है, आप जवाब देते हैं चाहे नहीं देते हैं, चाहे मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, उसमें कोई वाली बात नहीं है। लेकिन जब अगर कोई आपके पास फर्स्ट टाइम विजिट करने आता है, तो दोस्तों सबसे पहले जानकारी देने से पहले तो मैं आपको एक बात ये बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं और आपको जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग जो रिकवरी वाले फर्स्ट टाइम आपके पास में आते हैं विजिट करने के लिए, तो ये आपको क्या बोलते हैं कि आप पेमेंट क्यों नहीं भर पा रहे हो। पहले तो आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं, हालांकि वो दिल से नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक अपना फॉर्मेलिटी के लिए वो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कौन हो, आपने क्या क्या काम करते थे, आपकी जो आपको इतना कार्ड बन गया, फिर आपने किस तरह परेशानी में आए तो आप नहीं भर पा रहे हो। अब वो धीरे धीरे हथकंडे अपनाते हैं, आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं। हालांकि जो फर्स्ट टाइम विजिट करने आते हैं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हो तो आप फर्स्ट टाइम में ही अगर उनसे क्वेश्चनिंग कर लोगे तो ये वाली बात तो करेंगे ही नहीं। जैसा कि फर्स्ट टाइम मेरे साथ में क्या हुआ था, मुझे ये नॉलेज नहीं था कि मुझे इनसे क्या क्या बात करनी है। मैं बहुत यानी कि कम वीडियो देखा हुआ था और क्या क्वेश्चनिंग करनी है इतना मुझे मालूम नहीं था। तो जब फर्स्ट टाइम मेरे से आए थे तो मैंने उनको, जब वो आए थे तो मुझे नॉलेज बिल्कुल नहीं था, RBI की गाइडलाइन भी मुझे नहीं मालूम थी कि किस प्रकार मैं उनसे बात करूँगा। तो आए थे, मैं ठीक है सर आए बताइए। तो फर्स्ट टाइम मेरे पास में ये ऑफिस एड्रेस पे आए थे, तो मैं मिल लिया था उनसे। तो मुझसे बता रहे थे, तो पूछ रहे थे कि आपने पेमेंट क्यों किया। एकदम हट्टा कट्टा बंदा आया था, जिम विम करा हुआ बंदा था। तो सीधे ही हमारा ऑफिस से मेन गेट पे आ गया था और बोलता सागर विश्वकर्मा कौन है। तो मैं वही था। हमने हाँ बताइए। बोले आप हैं। मैंने बोला हाँ मैं ही हूँ। तो मैंने बोला अच्छा मैं RBL कार्ड से। हमने ठीक है आइए बाहर बात करते हैं। तो मैं बाहर लेके गया। तो पहले तो आया तो RBL बैंक से था वो भी, हाँ फर्स्ट टाइम RBL बैंक वाले ही आया था। तो मेरे से एकदम एक प्रकार में एकदम पूरा एटीट्यूड में बात कर रहा था। बोले ये क्या है, आपने पेमेंट ले लिया, आप भर नहीं पा रहे हो, मैं रिकवरी करने आया हूँ। मैं ठीक है सर रिकवरी करना अच्छी बात है, लेकिन क्या पेमेंट तो होना चाहिए ना। तो प्रॉपर नॉर्मल वे में बात करते रहा, लेकिन उसको सारी बातें मैंने बता दी कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा केस हुआ था, इस प्रकार से मेरा पैसा उलझा पड़ा हुआ है। लेकिन मान ही नहीं रहा था। बोले नहीं नहीं, बोले पेमेंट तो आपको करवाना पड़ेगा ना, कुछ तो अमाउंट कराइए, 4,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, इस प्रकार से गिड़गिड़ाने लगाओ। मैं देखो सर, मैं पैसा तो आपको 1 रुपया नहीं दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर उसके बाद में तो समझा, थोड़ा उसने परेशान हुआ वो, लेकिन बाद में समझा कि ये नहीं दे पाएगा, तो फिर धीरे से चले गया वो। जब सेकेंड बार आया करीबन 4-5 दिन बाद, फिर छोड़ के मेरे पास में आ गया। उसको लगा होगा ऐसा कि यार ये बंदा दे सकता है, ये ऐसी नाटक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसको लगा कि दे सकता है। आया तो फिर मेरे से बोलने लगा क्या क्या है सर, आपको मैं आपको बोल के गया था कि आप पेमेंट दोगे कि नहीं दोगे, ये वो। मैं सर मैंने बता दिया, मेरी कंडीशन बिल्कुल नहीं देने की। फिर उसके बाद मेरे को ये ऐसा बोलता है, बोले कि एक काम करो, हम आपको पैसा दे देते हैं, अपन कार्ड को रोटेट कर लेते हैं। मैं समझ नहीं पाया मैं क्या बोलना चाह रहा है ये। बोले पैसा हम आपको दे देंगे, तो आपके कार्ड में भर देते हैं जो भी आपका मिनिमम अमाउंट है, फिर जो भी आपका जो पैसा उसमें आ जाएगा फिर आप निकाल के मेरे को दे देना। वो ऐसी बात कर रहा। तो पता है ये कस्टमर को भ्रमित करते, क्यों भ्रमित करते, या तो इनका टारगेट रहता है, तो ये टारगेट के चक्कर में क्या करते हैं कि आपको पैसा आपके अकाउंट में डाल देते हैं, और फिर वो जब क्रेडिट कार्ड में शो करने लगता है तो फिर आप वापस निकाल लो। ये नए नए केस में होता है। ऐसा नहीं कि आपका पूरा केस जो है NPA हो गया, उसके बाद में पैसा डाल रहे हैं फिर कर रहे, तो उसमें वाला नए केस वाले हो। जब आपका कार्ड NPA नहीं होता, जब आपका कार्ड चालू स्थिति में रहता है, ये तब की बात है। यानी कि शुरू में करीबन 1-1.5 महीना 2 महीने समथिंग जब इनको लग जाता तो ये इस तरीके से बात करते। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है, मैं कोई से वीडियो में रिकॉर्डिंग उसको चलाऊँगा, बंदे कि बंदा मुझे कैसा इंसिस्ट कर रहा था। बोले कि हम आपको डाल देंगे। तो मैंने बोला सर मैं वो वाला काम करवाएं। फिर मेरे को धमकी भी देने लगा। बोले ठीक है फिर मेरे हिसाब से देख लूँगा मैं, जो भी लीगल ये वो।
मैं सर आपसे जो बने वो आप कर लीजिए ना, उसमें बोलने वाली बातें नहीं, लेकिन मैं अलग काम नहीं करूँगा कि मैं आपका पेमेंट रोटेट करूँगा। तो इस प्रकार से ये लोग परेशान करते। तो अभी क्या है, जैसे बहुत से लोगों का नया नया डिफ़ॉल्ट हुआ होगा तो उनके पास में भी ऐसी कॉलें आएंगी या ऐसा जो ऑफर आएगा। तो दोस्तों ये काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि देखो अननेसेसरी वो आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे, आपका कार्ड जैसे आप तो भर तो पा नहीं रहे हो, उसके बाद में फिर वो एनपीए के लिए और आगे समय बढ़ जाएगा उसमें। तो इनका तो क्या, इनका तो डबल कमा लेते हैं कि जैसे कि इन्होंने आपके अकाउंट पर डाला तो इनका तो वो बंद हो गया ना, जो भी इनका मुनाफा रहेगा, परसेंटेज रहेगा, वो तो इनका बन गया, फिर आप उससे ज़बरदस्ती जीत करेंगे। अच्छा, एक किस्सा और सुना देता हूँ कि एक मेरे फ्रेंड के साथ में भी एक ऐसे ही हुआ था कि जब विजिट करने इनके घर पे आया था, तो हालांकि मेरा फ्रेंड उस समय था नहीं मौजूद, उसने भी मेरे को बताया था। तो क्या हुआ, उसके पापा मम्मी को एकदम यानी कि 2-3 लोग गए थे तो बात करके आए थे, तो उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि हम पेमेंट भर दें क्या आपके लड़के के लिए, फिर आप हमको बाद में दे देना। तो यानी कि वो डरे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, उन्होंने तुरंत पेमेंट डाल दिया था और फिर उसके बाद में एक दिन रात में आ गए थे, दारू वारू पी के आए थे, फिर माथापोड़ी करे। तो उसमें मेरा फ्रेंड मौजूद था, तो उसके फ्रेंड को बताया कि बोले कि आपके पापा मम्मी ने बोला था कि आप पेमेंट डाल दो। तो फिर हमने डाल दिया पेमेंट, अब हमको दो 2500-3000 रुपये का समथिंग ऐसा कुछ अमाउंट था, छोटा सा। फिर मेरे दोस्त ने सब बचने के लिए कि फुकट में लड़ाई झगड़ा होगा ये करने के लिए होगा, तो उसने फिर पेमेंट उठा के उनको दे दिया। तो ऐसी गलती भी होती है। या आप आपकी फैमिली वालों को बताओ, कोई भी अगर घर पर आता है और वो बोलता है कि हम पेमेंट डाल दें, तो घर वालों को बोलना हमें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, आप जिसका पेमेंट है आप उसी से बात कीजिए, हम इसमें अथोराइज नहीं है कि हम आपको बता दें कि हाँ पेमेंट डाल दो फिर हम आपको दे देंगे। तो ये वाली बात आप घर पे भी समझा के रखना कि कोई भी मांगने आता है पैसा तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये क्या है, ये तो चाहते ही हैं कि हमारा परसेंटेज भी बन जाए और पैसा भी हमको मिल जाए। तो इस तरीके से ये पूरी जानकारी थी। तो दोस्तों आपको क्या है, जब नया केस रहता है, नए केस में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि ये तो आपको तरह तरह के लुभावने ऑफर देते हैं कि आपको हमारा पैसा, आप हमेशा इसको रोटेट कर सकते हैं, हम आपके लिए पैसा भी लगाते हैं ये लोग। क्यों लगाते हैं, इनके फ़ायदे के लिए लगाते हैं, इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे बिल्कुल कोई मतलब नहीं। और रिकवरी वाला तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि हमने आपको पेमेंट दे दिया तो आप 10-12 दिन 15 दिन जब भी आपका लगे तब आप वापस कर देना, जल्दी कोई बात नहीं है। तो ऐसी ऐसी ऑफर भी देते हैं ये लोग। तो दोस्तों यही सब जानकारी थी, और एक जानकारी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो उसमें क्या होता है कि 31 मार्च के पहले पहले आपको ऐसे ऐसे ऑफर भी आए होंगे, उसकी जानकारी मैं दूंगा कि आपका जो भी मिनिमम अमाउंट है, चाहे छोटा सा लोन अमाउंट है, आप बैंक ने भरा हुआ है, यानी कि लोन क्लोज करने के लिए बैंक ने अपना पैसा दे दिया, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। तो ये दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।